हर खबर को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल पार्लियामेंट्री बिजनेस को सब्सक्राइब करें, सभी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और सभी ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। कोई सबूत देने की लोड़ नहीं। फ्लोर ऑफ हाउस पर एक किसान बेचारा ई ट्रेडिंग करेगा, वो देखेंगे। किसानों से संबंधित 2 बिल सदन में लंबी चर्चा के बाद पास हो गया। पहले भी इस बिल का विरोध होता रहा है, पर अब इस बिल की आंच ने पंजाब को अपने आगोश में ले लिया है। मोदी सरकार के कृषि बिल के खिलाफ किसानों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। हरियाणा और पंजाब के किसान सड़कों पर हैं और कृषि से जुड़े तीनों बिल को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। इस बीच पंजाब के मुक्तसर स्थित बादल गांव में प्रदर्शन कर रहे एक किसान ने जहर खा लिया है। खास बात यह है कि यह पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का गांव है और उनके घर के बाहर ही किसान धरना दे रहा था। उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। इन विधेयकों के विरोध में शिरोमणि अकाली दल से मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने मंत्री पद से इस्तीफा तक दे दिया है। इससे पहले चौथे दिन सत्र में सुखबीर सिंह बादल ने बिल के विरोध में कहा था कि मंत्री हरसिमरत कौर बादल इस्तीफा दे देंगी। वहीं राष्ट्रपति ने उनके इस्तीफे को मंजूरी दे दी है। यू टर्न नहीं किया ਜਦੋਂ पहली गल मैं कल भी स्पष्ट की सी ते अज भी कर रहे हैं। श्रोमणी अकाली दल नूं पता नहीं सी कि आ एक्ट आ रहा है। ਜਦੋਂ कैबिनेट च आया साडे मंत्री हरसिमरत कौर ने उदों गल की किसानां दी कांक्षा सी जिहड़ियां शंका सी असीं दसियां। मंत्री जी बैठे है, सानू कोई सबूत देने की लोड़ नहीं। फ्लोर ऑफ हाउस जो भी कही जाता है सच्चा कही जाता है। दूजी गल जो मंत्री जी ने चिट्ठी लिख के भी किया सी जो साड़ियां शंका है। पिछले 2 महीने असी क्योंकि असी एनडीए दे साथी हैं, असी पंजाब दे किसानां दी भावना असी मंत्री जी कोले लेके आउंदे रहे। मंत्री जी ने अपनी गल्लां उन्हें दसियां, असी वापस किसान यूनियन को जांदे। मैनू एक 5 मिनट जी साडे वास्ते बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज 5 मिनट्स। बीजेपी इन विधेयकों को किसानों के लिए क्रांतिकारी बता रही है, वहीं कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल इन विधेयकों को किसानों के लिए नुकसानदेह बता रहे हैं। लोकसभा में पारित हुए 3 कृषि विधेयक: कृषि उत्पादन, व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा विधेयक 2020, मूल्य आश्वासन पर किसान बंदोबस्ती और सुरक्षा समझौता और कृषि सेवा विधेयक 2020, आवश्यक वस्तु संशोधन बिल। पहले विधेयक के तहत किसान मनचाही जगह पर फसल बेच सकते हैं, बिना किसी रुकावट के दूसरे राज्यों में भी कारोबार कर सकते हैं। एपीएमसी के दायरे से बाहर भी खरीद बिक्री संभव है। ऑनलाइन बिक्री इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग से होगी, जिससे मार्केटिंग लागत बचेगी और बेहतर दाम मिलेंगे। फसल की बिक्री पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। दूसरे विधेयक के तहत राष्ट्रीय स्तर पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की व्यवस्था बनेगी। रिस्क किसानों का नहीं, एग्रीमेंट करने वालों पर होगा। किसान कंपनियों को अपनी कीमत पर फसल बेचेंगे। किसानों की आय बढ़ेगी, बिचौलिए राज खत्म होगा। तय समय सीमा में विवाद निपटारे की व्यवस्था होगी। तीसरे विधेयक के तहत अनाज, दलहन, खाद्य तेल, आलू, प्याज आवश्यक वस्तु नहीं होंगे। उत्पादन, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन पर सरकारी नियंत्रण खत्म होगा। फूड सप्लाई चेन के आधुनिकीकरण में मदद मिलेगी। उपभोक्ताओं के लिए भी कीमतों में स्थिरता बनी रहेगी। सब्जियों की कीमतें दोगुनी होने पर स्टॉक लिमिट लागू होगी। अब ऐसे में सवाल उठता है कि इस बिल का विरोध क्यों हो रहा है। तो बता दें कि ये पूरा विवाद केंद्र के उन 3 कृषि विधेयकों को लेकर है। इसमें कृषि उपज, व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा बिल 2020, मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं पर किसान संरक्षण और सशक्तिकरण बिल और आवश्यक वस्तु संशोधन बिल शामिल है। इन अध्यादेशों को लेकर यह कहा जा रहा है कि किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य ही आमदनी का एकमात्र जरिया है। अध्यादेश इसे भी खत्म कर देगा। इसके अलावा कहा जा रहा है कि यह अध्यादेश साफ तौर पर मौजूदा मंडी व्यवस्था का खात्मा करने वाले हैं। किसान और व्यापारियों को इन विधेयकों से एपीएमसी मंडियां खत्म होने की आशंका है। कृषि उत्पादन, व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा विधेयक 2020 में कहा गया है कि किसान अब एपीएमसी मंडियों के बाहर किसी को भी अपनी उपज बेच सकता है, जिस पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। जबकि एपीएमसी मंडियों में कृषि उत्पादों की खरीद पर विभिन्न राज्यों में अलग अलग मंडी शुल्क व अन्य उपकर हैं। पंजाब में यह शुल्क करीब 4.5% है। लिहाजा आड़तियों और मंडी के कारोबारियों को डर है कि जब मंडी के बाहर बिना शुल्क का कारोबार होगा तो कोई मंडी आना नहीं चाहेगा।
वहीं पंजाब और हरियाणा में एमएसपी पर गेहूं और धान की सरकारी खरीद की जाती है। किसानों को डर है नए कानून के बाद एमएसपी पर खरीद नहीं होगी, क्योंकि विधेयक में इस संबंध में कोई व्याख्या नहीं है कि मंडी के बाहर जो खरीद होगी वह एमएसपी से नीचे के भाव पर नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस।